स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर फैक्ट्स आरबीएल में। आज हमारी क्लास जो होगी वो यूपीएसआई और एसआई एएसआई की जो क्लास है, अगर स्पेशली हम कहें तो यूपीएसआई की जो क्लास आपकी कंप्यूटर की चल रही है उसके जो पार्ट हो चुके हैं, तो टोटल 9 पार्ट वहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये जो पार्ट है आपका, ये कौन सा है, ये 10वें नंबर का पार्ट है। और हम जल्द से जल्द आपका जो कंप्यूटर कोर्स है उसको कंप्लीट करने के बाद अदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें हम फोकस करने वाले हैं। अगर आपने इसका जो प्रीवियस ईयर का पेपर था, अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे डिस्कशंस में जाके वहाँ पे लिंक दिया हुआ है और वहाँ से पेपर का एनालिसिस आप कर सकते हैं कि उस समय जो है पेपर आपका कैसे पूछा गया था, कंप्यूटर के कैसे क्वेश्चंस कैसे थे, हिंदी के कैसे थे, जीके के कैसे थे और मैथ रीजनिंग के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप पेपर का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको बिल्कुल बातें समझ में आ जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले हमने आपको वर्ड पढ़ा दिया था और एक्सेल पढ़ा दिया था, वो सारी वीडियो का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन से लिंक में मिल जाएगा। तो चलिए हम आज से पावर पॉइंट स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं? पावर पॉइंट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या समझना, पावर पॉइंट है क्या? तो यह एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट क्या है? एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। किसी भी प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए हमें जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ करना होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पावर पॉइंट बोलते हैं। और ये एमएस ऑफिस के अंतर्गत एक आता है और ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो चलिए देखते हैं कि विंडो आपका पूरा बना हुआ है, आप इस विंडो में देख सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा कि इस बार को हम क्या बोलते हैं, ये पूरा टाइटल बार होता है आपका, इस बार को हम टाइटल बार बोलते थे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार होता था, इतना क्विक एक्सेस टूल बार होता था। इसको हम बोलते थे ऑफिस बटन बोलते थे। क्या बोलते थे? ऑफिस बटन बोलते थे। और ये आपके जो लिखे हुए हैं एनिमेशन, इंसर्ट, होम, ये सब आपके क्या होते थे? इनको हम टैब बोलते थे। ये बातें आपकी 2 वीडियोस में पहले ही ऑलरेडी हो चुकी हैं, फिर भी हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि ये जो आपका पूरा पोर्शन होता है, इतना पोर्शन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं रिबन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिबन बोलते हैं। अब यहाँ पे आप इनको समझ लेते हैं कि ये आपके कौन कौन से बटन होते हैं। तो इनको हम बोलते हैं मिनिमाइज बटन बोलते हैं। ये आपका जो माइनस वाला होता है मिनिमाइज बटन होता है। फिर उसके बाद जो आपका इस तरीके से बटन बना होता है इसको हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमाइज या फिर रिस्टोर बटन बोलते हैं। और उसके बाद आपका इस तरीके से जो बटन बना होता है ये क्रॉस की तरीके से, तो इसको हम क्लोज बटन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्लोज बटन बोलते हैं। आप समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो आपका पावर पॉइंट ओपन होता है तो वहाँ पे आपके 2 बॉक्स मिलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? क्लिक टू ऐड, इसको हम बोलते हैं प्लेस होल्डर। क्या बोलते हैं? इनको हम प्लेस होल्डर बोलते हैं। और यहाँ पे लिखा होता है क्लिक टू ऐड टाइटल, यहाँ पे कुछ भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा होगा क्लिक टू ऐड सब टाइटल। देखिए, सब टाइटल जो होगा वो आपका छोटा होता है लेकिन टाइटल आपका क्या होता है? बड़ा होता है। अब बात करते हैं इनको हम क्या बोलते हैं। तो ये सब आपकी क्या होती हैं? स्लाइड होती हैं। ये सारी चीजें क्या होती हैं? स्लाइड। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि स्लाइड किससे कहते हैं। तो स्लाइड जो भी पावर पॉइंट के पेजेस होते हैं, तो पावर पॉइंट के पेजेस को हम स्लाइड बोलते हैं। जैसा कि आप लोगों ने वर्ड के पेज को क्या पढ़ा था? वर्ड जो है पेज पढ़ा था। उसके बाद आपने एक्सेल के पेज को क्या पढ़ा था? सीट पढ़ा था। उसी प्रकार आपके एमएस ऑफिस में जो आपका पावर पॉइंट है उसमें जो पेजेस होते हैं उनको हम स्लाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लाइड। अगर क्वेश्चंस में आ जाए, अगर स्लाइड आ जाता है तब फिर आपके ऑप्शंस होते हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। अगर स्लाइड आ गया तो आप मान के चलिए कि 99% जो आपका आंसर होगा वो पावर पॉइंट ही होगा। वो क्या होगा? पावर पॉइंट ही होगा। और यहाँ से ट्रिक निकल के आती है, क्योंकि हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं जहाँ पे भी स्लाइड का वो होगा, ऑप्शंस होगा, वहाँ पे आपका आंसर पावर पॉइंट ही होगा। अगर सीट स्पेशल कहा जाएगा, सीट, तो वहाँ वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है तो वहाँ पर आपका एक्सेल आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं तो आगे सारी चीज़ें देखते हैं। तो हाँ, अब देखते हैं यहाँ पे तो आपका स्टेटस बार होता है सबसे नीचे। इसको क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटस बार होता है। फिर इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो आपका होता है इसको हम बोलते हैं रूलर बोलते हैं। और ये आपका जूम स्लाइडर होता है। ये क्या होता है? जूम स्लाइडर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं तो ये आपका क्या होते हैं? ये व्यू बटन होते हैं। ये क्या होते हैं? व्यू बटन होते हैं। अगर यहाँ पे आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्लाइड 1 ऑफ 1। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
स्लाइड 1 ऑफ 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि आपके पावर पॉइंट में एक ही स्लाइड अभी प्रेजेंट टाइम में है। तो इस 1 का मतलब होता है कि आपका जो पोजीशन है वो फर्स्ट स्लाइड पे है, और इसका मतलब होगा कि आपके पास टोटल कितनी स्लाइड हैं, जो है टोटल कितने पेजेस हैं। तो चलिए अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, क्लिक टू ऐड, कोई भी नोट्स को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। अब आपके अगर वर्टिकल स्क्रॉल बार या हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार की बात करें तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि इसके बाद जो आएगा ये आपका क्या हो जाएगा, आपका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और ये स्क्रॉल बार आपका हो जाएगा वर्टिकल स्क्रॉल बार हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इससे कुछ महत्वपूर्ण जो है पॉइंट्स हैं, इनको आपको पढ़ना होगा। तो चलिए, आपको बिल्कुल पढ़ना नहीं, आपको केवल वीडियो को ध्यान से सुनना है, आपको बिल्कुल चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए, पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। पहले ही हमने बता दिया था कि पावर पॉइंट क्या है, एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग प्रेजेंटेशन एंड स्लाइड शो के लिए किया जाता है। जिसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, किसी भी प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए। जैसे आप जो है पहले क्या करते थे कि आप जो है प्रोजेक्ट्स जमा करते थे हाथ से लिखकर, उसी चीज़ को डिजिटल रूप से अगर आप सबमिट करते हैं तो वो आपका प्रेजेंटेशन कहलाता है। अब प्रेजेंटेशन आपके कई प्रकार के हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि इसकी जो जूमिंग में होता है तो जूमिंग में आपका 10% होगा, मिनिमम 10%, मैक्सिमम 10%, और इसका जो साइज होता है, डिफ़ॉल्ट साइज होता है वो 67 होता है। कितना होता है, 67 होता है। अगर हम बात करें लेआउट की बात करें तो लेआउट किसी भी प्रेजेंटेशन में कंटेंट या स्लाइड से विस्थापन के विषय वस्तु को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषय वस्तु को बोलते हैं। अगर व्यू की बात करते हैं तो व्यू मतलब देखना होता है कि प्रेजेंटेशन तैयार करने या उसे देखने और प्रदर्शित करने के लिए, जैसे नॉर्मल व्यू, जो है स्लाइड सॉर्टर व्यू हो गया, हैंड आउट हो गया, मास्टर व्यू हो गया, नोट्स मास्टर व्यू हो गया। ये सब आपके व्यू के क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। व्यू का मतलब है कि जब प्रेजेंटेशन आप तैयार कर लेते हो तो उसको प्रदर्शित करने का मतलब है किसी को दिखाने के लिए जब आप यूज़ करते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, व्यू बोलते हैं। अब बात करते हैं कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जो है इंस्ट्रक्शन नेम क्या होता है, तो .ppt या फिर .pptx होता है। pptx हमेशा याद रखिएगा, पावर पॉइंट का इंस्ट्रक्शन नेम होता है। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की सारी चीज़ें आपको जरूर याद कर लेनी है। अगर पावर पॉइंट को रन कमांड के द्वारा हम ओपन करते हैं तो वहाँ पे क्या टाइप करते हैं, तो पावर पॉइंट को जब हम रन कमांड के द्वारा खोलते हैं या ओपन करते हैं तो वहाँ पर हम क्या डालते हैं, पावर PNT डालते हैं। क्या डालते हैं, पावर PNT। अब ये रन कमांड क्या होता है कि कभी कभार क्या होता है कि आपके कंप्यूटर में आपका जो पावर पॉइंट है, एक्सेल, वर्ड है, ये सारी चीज़ें आपके कंप्यूटर पर नहीं खुल पाती हैं। तो आप रन कमांड का मतलब है जैसे ही विंडो की और R प्रेस करते हैं तो आपका रन कमांड खुल जाता है, और वहाँ पर आपको पावर पॉइंट नहीं लिखना है, वहाँ पर आपको पावर PNT लिखना है। तब आपका क्या खुल के आ जाएगा, आपका पावर पॉइंट खुल के आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस प्रोग्राम का प्रयोग करते हैं, तो आपको पता होगा कि पावर पॉइंट को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए, एडिट करने के लिए हमें पावर पॉइंट की आवश्यकता होती है। अगर आगे बात करते हैं तो करंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए जो है कौन से शॉर्टकट की है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझ सकते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपका UPSI में क्वेश्चंस पूछा गया है। अब बात करते हैं पावर पॉइंट स्लाइड में जो है स्पीकर नोट्स बनाने के लिए किस ऑप्शंस का यूज़ किया जाता है, तो नोट्स व्यू का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। इसका मतलब क्या है कि आप स्लाइड शो को कैसे रोक सकते हैं, तो स्लाइड शो को आप ESC से रोक सकते हैं। इसको हम बोलते हैं स्किप की से रोक सकते हैं। स्किप की से हम किसी भी पावर पॉइंट के स्लाइड शो को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो है पावर पॉइंट की शॉर्टकट की हैं, इनको आसानी से समझते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि जब हम Ctrl+Shift+F से जो है F6 का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो उससे क्या होता है, तो उससे हमारा क्या होगा, गो टू प्रीवियस प्रेजेंटेशन विंडोज़। हम विंडोज़ के जो आपका प्रेजेंटेशन है उसके प्रीवियस विंडोज़ पे हम क्या कर जाते हैं, जंप कर जाते हैं, पहुंच जाते हैं।
कंट्रोल प्लस F6 से क्या हो जाएगा, गो टू नेक्स्ट प्रेजेंटेशन विंडोज़, गो टू नेक्स्ट प्रेजेंटेशन विंडोज़, अल्ट प्लस F10 की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, पावर पॉइंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज, समझ रहे होंगे, फुल स्क्रीन में आपका आ जाएगा। अगर हम वहीं पे अल्ट प्लस F4 कर जो है F10 कर देते हैं तो आपका मैक्सिमाइज हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये दोनों आपकी शॉर्टकट की सेम काम करेंगे, अल्ट वाली और कंट्रोल वाली, इन दोनों की जो है सेम काम करेंगी। अगर हम रिस्टोर की बात करें तो कंट्रोल प्लस F जो है 5 दबाते हैं तो रिस्टोर जो है आपका प्रेजेंटेशन टू प्रीवियस साइज, जो भी आपकी प्रेजेंटेशन की प्रीवियस साइज होगी उससे आपका क्या हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा, कंट्रोल प्लस F5। अब आपका जो स्पेस बार होता है, स्पेस बार क्या है कि आपके कीबोर्ड में सबसे बड़ी जो की होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेस बार बोलते हैं। स्पेस बार से क्या होता है, डिलीट कैरेक्टर लेफ्ट, जो भी आपके कैरेक्टर हैं वो लेफ्ट से क्या हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। सॉरी, ये बैक स्पेस है, बैक स्पेस है, स्पेस बार नहीं है, ये आपका बैक स्पेस है। बैक स्पेस से क्या होता है, देखिए बैक स्पेस का जो सिंबल बना होता है कुछ इस तरीके से बना होता है, ये आपका एरो ऐसे बना होता है। इसका मतलब होता है कि जो भी हम क्या करते हैं, कैरेक्टर को डिलीट करते हैं तो वो क्या करता है, लेफ्ट कैरेक्टर को डिलीट करता है, यानी कि ये डिलीट करता है, आप ऐसे कह सकते हैं कि ये इस तरीके से डिलीट करेगा। इसका मतलब है कि दाएं से बाएं की ओर डिलीट करता है, इसका मतलब लेफ्ट कैरेक्टर डिलीट करता है। वहीं पे कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का यूज़ करते हैं तो डिलीट जो है आपका क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा, वो भी लेफ्ट से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, लेफ्ट से हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं डिलीट क्या करता है, तो डिलीट जो कैरेक्टर होता है वो राइट कैरेक्टर को डिलीट करता है। कैसे डिलीट करता है, राइट को कैसे, जैसे यहाँ पे ए यानी कि बी, सी और डी लिखा हुआ है, आपका कर्सर यहाँ पे है, कर्सर यहाँ पे है, ध्यान से समझिएगा, ये कर्सर है। अगर यहाँ पे आप डिलीट दबाते हैं तो डी यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। अगर आप दबाते हैं बैक स्पेस तो आपका सी यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो कंट्रोल प्लस डिलीट का काम क्या होता है, डिलीट वर्ड राइट, राइट का जो वर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो कंट्रोल प्लस एक्स किसके लिए हो जाएगा, तो कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स का यूज़ करते हैं, कट के लिए किसका यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस एक्स का यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस सी यूज़ करते हैं कॉपी के लिए, कंट्रोल प्लस वी यूज़ करते हैं पेस्ट के लिए, कंट्रोल प्लस एक्स यूज़ करते हैं अंडू के लिए, कंट्रोल प्लस एन यूज़ करते हैं ओपन जो है न्यू प्रेजेंटेशन, ओपन न्यू प्रेजेंटेशन, ना कि ओपन न्यू स्लाइड। स्लाइड का मतलब हो जाएगा अगर किसी भी स्लाइड को आप ऐड करते हैं तो वहाँ पे कंट्रोल एम का यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस ओ से क्या हो जाएगा, ओपन एग्जिट प्रेजेंटेशन। हाँ, जो भी आपका प्रेजेंटेशन बना हुआ है उसको आप ओपन कर सकते हैं। अगर आपको क्लोज करना है तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज़ करते हैं, आपका प्रेजेंटेशन पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अगर किसी भी प्रेजेंटेशन को आप सेव करते हैं तो कंट्रोल प्लस एस का यूज़ करेंगे, उससे आपका प्रेजेंटेशन क्या होगा, सेव हो जाएगा। अगर F12 की बात करते हैं तो आपका प्रेजेंटेशन क्या हो जाता है, सेव एज हो जाता है। अगर कंट्रोल प्लस पी की बात करते हैं तो आपका प्रेजेंटेशन क्या हो जाता है, प्रिंट हो जाता है, जो भी प्रेजेंटेशन आपने क्रिएट किया है, बनाया है। अगर कंट्रोल प्लस यू की बात करते हैं तो कंट्रोल प्लस क्यू क्या करता है, तो एग्जिट पावर पॉइंट जो है, कंट्रोल प्लस क्यू क्या करता है, आपका जो प्रेजेंटेशन होगा उसको पूरी तरीके से क्या कर देगा, एग्जिट कर देगा, यानी कि क्लोज कर देगा। कंट्रोल प्लस वाई का यूज क्या होता है, तो वाई का जो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में होता है वो सबका क्या होता है, सेम होता है, तो इसका होता है रीडू। क्या होता है, रीडू होता है। कंट्रोल प्लस डी का यूज़ क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो आपका पावर पॉइंट में होगा उसमें क्या होगा, आपका डुप्लीकेट होगा। क्या होगा, डुप्लीकेट होगा। अगर कंट्रोल प्लस एफ की बात करें वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में, ये भी तीनों जो है आपके शॉर्टकट के काम करेंगे। एफ से फाइंड हो जाएगा और आर एच से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। इसका मतलब जो भी वर्ड में था आपका क्या था, रिप्लेस। और हमने बताया था रिप्लेस कैसे याद करना है, आपका एच बना हुआ है, अगर इसको हम क्या कर देते हैं, इस तरीके से कर देते हैं तो ये रिप्लेस हो गया। ये रिप्लेस किस में हो गया, ये ए में रिप्लेस हो गया। आगे बात करते हैं तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F7 अपडेट लिंक्स, जो भी आपकी लिंक्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, अपडेट हो जाएंगी। और जो भी आपकी लिंक होती हैं उनका जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है। आगे बात करते हैं कंट्रोल प्लस जी से क्या हो जाएगा, शो गाइज। आगे बात करते हैं तो शिफ्ट प्लस क्लिक व्यू बटन, इससे क्या होता है, स्विच टू मास्टर व्यू। मास्टर व्यू पे पहुंचने के लिए आपको शिफ्ट प्लस क्लिक व्यू बटन को प्रेस करना होगा। अगर कंट्रोल एम की बात करते हैं तो ये देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप IMP कर लीजिएगा। इससे क्या हो जाएगा, आपका न्यू जो है पेज यानी कि न्यू स्लाइड आपकी क्रिएट हो जाएगी कंट्रोल प्लस एम से। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम से क्या हो जाएगा, क्रिएट अ न्यू स्लाइड विदाउट न्यू स्लाइड जो है डायलॉग, बिना डायलॉग के आपकी जो है ये डायरेक्टली जो है
क्रिएट हो जाएगी स्लाइड। अगर बात करते हैं अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी से क्या हो जाएगा, ऐड जो है डेट आपकी हो जाएगी। अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस पी से क्या हो जाएगा, ऐड पेज नंबर हो जाएगा। अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी से क्या हो जाएगा, आपका जो टाइम होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर कंट्रोल प्लस टी की बात करते हैं तो आपका फॉर्मेट कैरेक्टर हो जाएगा, फॉर्मेट कैरेक्टर हो जाएगा। अगर कंट्रोल प्लस ई की बात करते हैं तो सेंट्रल पैराग्राफ हो जाएगा, यानी कि सेंट्रल अलाइनमेंट हो जाएगा। अगर कंट्रोल प्लस जे से बात करते हैं तो जे से जस्टिफाई पैराग्राफ हो जाएगा, आपके जस्टिफाई अलाइनमेंट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एल से क्या हो जाएगा, लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस आर से क्या हो जाएगा, आपका राइट अलाइनमेंट हो जाएगा। अगर बात करते हैं जो है लेफ्ट और क्या हो जाएगा, आपको पता है कि वन कैरेक्टर लेफ्ट, मतलब एक कैरेक्टर आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। अगर राइट की बात करते हैं तो राइट कैरेक्टर्स में आपका वन कैरेक्टर राइट, मतलब राइट साइड में आपका हो जाएगा। जो आप एरो की यूज़ करते हो इन्हीं के बारे में यहाँ पे बताया गया, तो बिल्कुल आसान है, यहाँ पे समझ सकते हो। एक लाइन अप होगी और इससे क्या हो जाएगी, एक लाइन डाउन हो जाएगी, अप से ऊपर और डाउन से नीचे हो जाएगी। आगे बात करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो से क्या हो जाएगा, वन वर्ड लेफ्ट, एक वर्ड लेफ्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो का यूज़ करेंगे। कंट्रोल प्लस आर जो है आर का यूज़ कहाँ पे राइट एरो का यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो वन वर्ड राइट, वन वर्ड मतलब पूरे वर्ड पे राइट जाने के लिए हम कंट्रोल प्लस आर का यूज़ करते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आप इन शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हैं। जो भी समस्या हो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि ये शॉर्टकट की हमारे कंप्यूटर पे नहीं यूज़ हो रही, उसका सॉल्यूशन हम आसानी से आपको दे देंगे। तो चलिए हम बात करते हैं इंड। इंड का मतलब होता है किसी भी लाइन के समापन में, यानी कि अंत में पहुँचना। जिससे मान लीजिए पूरा लिखा हुआ है टू इंड ऑफ लाइन लिखा हुआ है, तो आपका कर्सर अगर मान लीजिए कहीं भी है, अगर आप इंड दबाते हैं तो आपका जो कर्सर होगा वो लाइन के लास्ट में पहुंच जाएगा। अगर होम की बात करते हैं तो होम का मतलब होता है बिगनिंग ऑफ लाइन। बिगनिंग ऑफ लाइन का मतलब होता है कि आपकी लाइन में जो सबसे स्टार्टिंग होगा वहां पे कर्सर आपका पहुंच जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे आपका टू के पहले जो है आपका कर्सर पहुंच जाएगा। अगर हम बात करते हैं कंट्रोल प्लस अप एरो की बात करते हैं तो आपका अप जो है वन पैराग्राफ, आपका वन पैराग्राफ, एक पैराग्राफ आप ऊपर हो जाएंगे। अगर कंट्रोल और ऊपर वाली जो एरो, चार एरो होती है ना, ये देखिए अब चार एरो होती हैं, ऐसे देख लीजिए, ये चार एरो हैं आपकी, ठीक। तो ऊपर वाली जो कंट्रोल के साथ ये ऊपर वाली दबाते हैं तो ऊपर वाली जो एरो दबाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि वन पैराग्राफ, एक पैराग्राफ हम क्या हो सकते हैं, ऊपर हो जाएंगे। अगर कंट्रोल प्लस डाउन एरो का इस्तेमाल करेंगे तो डाउन एरो आप समझ सकते हैं, ये डाउन एरो है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, डाउन वन पैराग्राफ, आप एक पैराग्राफ क्या हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे। कंट्रोल प्लस इंड का यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो आप जो है किसी भी पेज में जो है एंड में जाने के लिए। कंट्रोल प्लस होम का मतलब होता है किसी भी पेज के स्टार्टिंग में जाने के लिए कंट्रोल प्लस आप होम का यूज़ करते हैं। शिफ्ट प्लस टैब का यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो प्रीवियस ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे टैब का मतलब होता है नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे जाने के लिए, और इसका मतलब होता है उस ऑब्जेक्ट से आपको प्रीवियस करने के लिए आप इसका यूज़ करते हैं, शिफ्ट प्लस टैब का यूज़ करते हैं। अगर हम टैब की बात करते हैं तो टैब का यूज़ क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि टू नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद शिफ्ट प्लस F4 क्या हो जाएगा, रिपीट, फाइंड और गो टू बॉक्स हो जाएगा आपका। उसके बाद केवल बी दबाते हैं तो ब्लैक और अनब्लैक स्क्रीन हो जाएगी। अगर W दबाते हैं तो वाइट और अनवाइट आपकी स्क्रीन हो जाएगी। S दबाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, शो और हाइड आपका एरो पॉइंटर हो जाएगा। अगर हम स्किप दबाते हैं तो देखिए इंड जो है स्लाइड शो हो जाएगी, आपकी स्लाइड जो चल रही है वो क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से इंड हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। उसके बाद ई की बात करते हैं तो आपका इरेजिंग जो है ड्राइंग ऑन स्क्रीन हो जाएगा, इरेज ड्राइंग स्क्रीन हो जाएगा। एच की बात करते हैं तो गो टू नेक्स्ट स्लाइड इफ़ इट इज़ हाइड जो है हिडन हो जाएगा। उसके बाद टी की बात करते हैं तो आपकी देखिए ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि भाई अगर एडवांस पूछ सकते हैं तो यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर हम बात करते हैं ओ की बात करते हैं तो आपका ओ से क्या हो जाएगा, ओरिजिनल जो भी टाइमिंग होगी वो आपके उसमें क्रिएट हो जाएगी। एम की बात करते हैं तो आपका माउस क्लिकिंग जो है एडवांस हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि ये आपके दो इंपॉर्टेंट हैं, बाकी ये अगर हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इनको देख सकते हैं, बाकी ये इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। अब मगर हम यहाँ पे आपको दे देते हैं। देखिए कंट्रोल प्लस पी से क्या हो जाएगा, आपका जो भी पावर पॉइंट होगा, जो भी आपका होगा वो क्या हो जाएगा, पॉइंटर टू पेन। देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा गड़बड़ है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका प्रिंट हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, ये ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको पता ही है कि यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना कि ये आपका कंट्रोल प्लस पी क्या होता है, तो पी करने का मतलब है प्रिंट, और इसका मतलब है कंट्रोल प्लस ए का मतलब होता है सेलेक्ट ऑल होता है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अभ्यास प्रश्न आपको कुछ करवा देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपके ये रहेंगे, तो चलिए हम देखते हैं। तो पावर पॉइंट जो है, पावर पॉइंट में
स्लाइड शो व्यू जो है किस मेनू में उपलब्ध होता है, तो ये आपका किस में होता है, व्यू मेनू में होता है। किस में होता है, व्यू मेनू में होता है। आगे बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि MS पावर पॉइंट की स्लाइड में जो है मोशन जो है इफेक्ट लागू करने के लिए कौन सा फीचर यूज़ करते हैं। मोशन इफेक्ट के लिए आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि आपको इसका आंसर बताना है। MS पावर पॉइंट की किसी स्लाइड में कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस ऑप्शंस का यूज़ किया जाता है या कर सकते हैं, तो इसका आपको बताना है क्या इसका आंसर होगा जी। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज़ राइट हो जाएगा आंसर। आगे क्वेश्चंस देखते हैं, तो आगे क्वेश्चंस हमारा है MS पावर पॉइंट की किसी स्लाइड में जो है आपका चार्ट इंसर्ट करने के लिए कौन सा ऑप्शंस काम आता है, आप इसका आंसर बताइएगा। हाँ, इसके चारों ऑप्शंस हो गए हैं, आप बताइएगा जी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसर्ट चार्ट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यू पावर पॉइंट में स्लाइड के लिए स्पीकर नोट्स बनाने के लिए प्रयोग होता है, देखिए हम इसको बता चुके हैं कि इसका आंसर क्या होगा, तो नोट पेजेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नोट्स पेजेस व्यू हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की बात करते हैं, हाँ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड में टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं, तो कैसे इंसर्ट करते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, व्यू न्यू स्लाइड के जो है कंटेंट पैन में जाके इंसर्ट टैब में क्लिक करके, और या फिर हम यहाँ पे इसको क्लिक करके, तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और आपका बी दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए और बी, यहाँ पे डी नंबर आंसर हो जाएगा। इसका आंसर नंबर आपका डी आंसर सही हो जाएगा। अगर हम बात करें 7 नंबर में, तो निम्नलिखित में से किसको स्लाइड की बैकग्राउंड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें आप 4 ऑप्शंस देख सकते हैं किसको किया जाता है, बताइए। हाँ, जो आपका बैकग्राउंड होता है वहाँ पे ये सारे टेक्सचर पिक्चर हो गया, ग्राइडेंस हो गया, तो ये इनमें से सभी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में क्या इस्तेमाल होता है, तो क्या इस्तेमाल होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, सभी चीज़ें जो है आपकी प्रयोग में होती, सॉरी हाँ ये आपका फिर से देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में क्या इस्तेमाल होता है, तो टेक्स्ट को राइट करने के लिए, टेक्स्ट को लेफ़्ट करने के लिए, टेक्स्ट को सेंटर करने में लिए। हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में क्या इस्तेमाल होता है, क्या मतलब यहाँ पे इनका कहने का मतलब है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो अलाइनमेंट होता है वो कैसे होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो अलाइनमेंट होता है वो आपका क्या होता है, आपका सेंटर अलाइनमेंट होता है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अब यहाँ पे अगर देखा जाए कि पावर पॉइंट में क्या इनमें से सभी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो बिल्कुल आपका ये भी राइट होगा और ये भी राइट होगा, ये सभी उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए जो हमने लिखा है, तो ये जो आपका आंसर बनाया गया था, जो हमने बनाया है, तो यहाँ पे केवल आपका क्या बाय डिफ़ॉल्ट इस्तेमाल जो है भूल गए हैं। तो इसकी वजह से आपका आंसर हमने पूरा क्लियर कर दिया कि अगर केवल ये आपका आंसर आएगा तो ये हो जाएगा क्वेश्चंस। अगर यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पूछेगा कि बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या है, कि बाय डिफ़ॉल्ट में जब आप पावर पॉइंट इस्तेमाल करते हो, यूज़ करते हो, तो वहाँ पे अलाइनमेंट कौन सा पहले से सेट होता है। तो देखिए इस तरीके से बॉक्स बना होता है, आप कुछ लिखते हैं तो डायरेक्ट यहाँ से लिखते हैं, आप सेंटर से बीच से लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे आपका आंसर सेंटर जो है अलाइनमेंट हो जाएगा। आगे है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट मेनू को एनिमेशन स्कीम, कस्टम एनिमेशन, स्लाइड ट्रांजिशन ऑप्शंस कहाँ पे, ये सारी चीज़ें कहाँ पे होते हैं। हाँ, इसके 4 ऑप्शंस हो गए, आप बताइए इसमें कहाँ होते हैं। तो यहाँ पे होते हैं स्लाइड शो मेनू पे होते हैं। कहाँ पे होते हैं, स्लाइड शो मेनू पे होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि स्लाइड में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होगी। तो हाइपरलिंक का मतलब होता है आपका कंट्रोल प्लस क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। कंट्रोल प्लस के इज़ राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, तो आगे हमारा हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट जो है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट बनाने के लिए, जैसा कि हमने बताया था, डुप्लीकेट बनाने के लिए कंट्रोल प्लस डी का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डुप्लीकेट करने के लिए। अगर हम बात करते हैं
कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्पीकर नोट्स कहाँ उपस्थित होते हैं, तो स्पीकर नोट्स कहाँ पे होते हैं, आप इसका आंसर बताइए। स्लाइड के नीचे होते हैं। कहाँ पे होते हैं, स्लाइड के नीचे होते हैं। ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कौन सी फाइल नहीं जोड़ी जा सकती है। तो कुछ जेपीजी का मतलब होता है कि फ़ोटो को जोड़ सकते हैं। उसके बाद एचटीएमएल का मतलब होता है कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका मतलब होता है कि वेब पेज, इंटरनेट के पेज को नहीं जोड़ सकते हैं। और किसे हम जोड़ सकते हैं, इसको हम जोड़ सकते हैं जीआईएफ जोड़ सकते हैं। और आपकी ये क्या होती है, ऑडियो वीडियो फाइल होती है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो इसमें हम एचटीएमएल को नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, तो अगला है हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में पहली स्लाइड पर जाने के लिए कौन से शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। देखिए पहली स्लाइड में कंट्रोल+ आप होम का यूज़ करेंगे, आसानी से वहाँ पे पहुँच जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी भी ऑब्जेक्ट्स को रोटेट करने के लिए किस जो है आपका एनिमेशन का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पे स्पिन का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, स्पिन का। रोटेट करने के लिए स्पिन का यूज़ करते हैं। अगर आप इसको देखते हैं तो इसमें देखिए अधिकतम जूम हमने बताया ही था। अधिकतम जूम कितना होता है आपका, 400% होता है। 400% आपका अधिकतम जूम होगा। ये 400 आपका मैक्सिमम जूम होगा, 10% आपका मिनिमम जूम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो जो है आपका ट्रांजैक्शन इफेक्ट, इसमें से कौन से निम्नलिखित में ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स है ना, ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स है। तो आपका बी नंबर जो है ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स, बाकी इफेक्ट्स नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में जो है आपकी स्लाइड इंसर्ट करने के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। तो कंट्रोल+M का यूज़ करते हैं स्लाइड, नई स्लाइड को इंसर्ट करने में। प्रेजेंटेशन स्लाइड में जो है टेक्स्ट जो है मिक्सिंग, हाँ मिक्सम साइज़ होती है, मैक्सिमम साइज़ होती है। टेक्स्ट की जो मैक्सिमम साइज़ होती है यहाँ पे आप बता सकते हैं, तो कितनी होती है, 96 होती है। 96 आपकी मैक्सिमम साइज़ होती है। अगर बात करते हैं अगले क्वेश्चंस पे, तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि पावर पॉइंट में डिफ़ॉल्ट जो है ओरिएंटेशन क्या होता है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए ओरिएंटेशन का मतलब होता है जो पेज का आपका साइज़ होगा। इसका मतलब आपका देखिए ये पेज है, तो जहाँ पे आपका ये पेज होता है 4 साइज़ की बात करते हैं, और एक पेज आपका ये होगा। देखिए दोनों पेज आपके क्या हैं, सेम है। बस ये क्या है आपका खड़ा हुआ है, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल बोलते हैं, यानी कि इसको हम प्रोटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटेट बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, लैंडस्केप बोलते हैं। इसका मतलब जो आपका पड़ा हुआ पेज है वो आपका लैंडस्केप है, जो खड़ा हुआ पेज है वो आपका का प्रोटेट है। तो डिफ़ॉल्ट में पूछा गया है, तो डिफ़ॉल्ट में आपका क्या होता है, लैंडस्केप होता है, पड़ा हुआ होता है। यहाँ पे देखेंगे लैंडस्केप आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारी जो वीडियो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम आपको इंटरनेट के बारे में बताने वाले हैं। इंटरनेट के जो वीडियोज़ है इसके बाद आने वाली है, और ये जो आपकी वीडियो होंगी वो सारी इंपॉर्टेंट होंगी और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारी वीडियोस होंगी। उसके बाद साइबर अपराध है, ये सारी चीज़ें आएंगी। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स का पेपर नहीं देखा है तो हमारे जो है लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे दे सकते हैं। और जो भी क्लासेस हो चुकी हैं उन सभी का PDF आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगा, और ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन का लिंक जो है ज़रूर हमारे उस पर मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।